So let us see this question. क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. कुछ कंडीशन दी है जो कि सेटिस्फाई करा के हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन दी है. तो कंडीशन है अपने पास, पहली कंडीशन है कि फोकाई दिया है +-3,0. तो अपन एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. अब इस पर फोकाई बनाते हैं. तो फोकाई दिया है +3,0. ये रहा 3,0 और ये रहा -3,0. इनका जो मिड पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ इलिप्स. तो सेंटर ऑफ इलिप्स कितना हो गया? 0 0. ये तो हो गया अपना फोकस, ये भी फोकस और ये हो गया अपना सेंटर. नाउ क्या पूछा जा रहा है हमसे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो सेंटर तो 0 0 हो गया और ये एक्सिस कौन सी हो गई? अपनी मेजर एक्सिस. कौन सी एक्सिस हो गई? मेजर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है. ये एक्सिस कौन सी एक्सिस हो गई? माइनर एक्सिस. और सेंटर 0 0 है. तो अपन इक्वेशन ऑफ एलिप्स डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1. ये इक्वेशन अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये बन जाएगा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब हमें दिया क्या है? हमें a दिया है 8. तो a² कितना हो गया? 64 प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1. तो इसमें सिर्फ अननोन है b. अब b निकालने के लिए अपने को कुछ कंडीशन दी है. क्या कंडीशन दी है? कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फोकस के बीच का, वो 6 दिया हुआ है. 3 और -3 टोटल कितना हो गया? 6. तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये जो होता है वो 2AE होता. कितना होता है? 2AE. तो 2AE ये हमें दिया है 6. तो AE की वैल्यू कितनी हो गई? 3. AE की वैल्यू कितनी हो गई? 3. नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है b² इज इक्वल्स टू a² 1 माइनस e². ये रिलेशन होता है. इसमें अगर मैं a² से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा b² इज इक्वल्स टू a² माइनस ae का होल स्क्वायर. तो a² की वैल्यू कितनी है? a² की वैल्यू है 64 और ae की वैल्यू 3 का स्क्वायर. तो 64 माइनस 9 ये हो गया 55. कितना हो गया? 55. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में b² अपने पास आ चुका है 55. तो 55 रख देते हैं b² और a² तो पहले से ही पता है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये था x² बाय 64 प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया x² बाय 64 प्लस y² अपॉन 55 इक्वल्स टू 1. तो ये इस क्वेश्चन का जो है ये हो जाएगा अपना आंसर. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है.